तत्र न पूर्वे पितरपर्युः उभरार्जना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। लोभी, कुटिल, छलिया, कपटी, महाविनाशी, ये सारी उपाधि इस दुर्योधन की थी। परंतु आज युधिष्ठिर तुमने मुझसे ये सारी उपाधियां छीन ली और अपनी बना ली। आज तुम इन सारी उपाधियों के सम्राट बन गए। प्रणिपात सम्राट, प्रणिपात, अरे बोलो, सम्राट आए हैं। छल सम्राट युधिष्ठिर की जय बोलो, बोलो, छल सम्राट युधिष्ठिर की जय। परंतु सम्राट, मुझे समझाइए, अब कौन सा कार्य शेष रह गया था? आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया सम्राट? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि लकड़बग्घे की तरह गुरु आचार्य द्रोण के शव पर भोज मनाने आए हैं आप? भोज मनाने आए हैं? नहीं सम्राट, मैं क्षमा चाहूंगा, परंतु मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा आपको। चले जाओ यहां से, अन्यथा मैं आप लोगों के शव पर उत्सव मनाऊंगा। चले जाओ। हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए, अपने गुरु के अंतिम दर्शन करने आए हैं। इस समय मैं अर्जुन नहीं, अपने गुरु का शिष्य हूं। हम पांडु पुत्र होने के नाते नहीं, परंतु कुरुवंशी होने के नाते उनके अंतिम दर्शन करने आए हैं। नहीं, तुम्हें इस युद्ध में विजय मिलेगी और ना ही अपने गुरु के दर्शन। चले जाओ यहां से, अन्यथा गुरु द्रोण के अंतिम दर्शन करने का अधिकार सबको है। बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दी आपने अपने गुरु को, छल से मृत्यु दी तुमने अपने गुरु को। उन्होंने अनेकों दिव्यास्त्र सिखाए तुम सबको, परंतु विश्वासघात नामक अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था उनके पास। धर्मराज, क्या उत्तर है आपके पास आपके छल का? बताइए।
मेरा चयन बिल्कुल ठीक था। दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। दुर्योधन की अनीतियों पर मैं क्रोधित हूं, परंतु तुम्हारी अनीतियों पर मुझे घृणा आती है। मित्र, शिष्य होने के नाते अपने गुरु के अंतिम दर्शन का अधिकार है इन्हें। नहीं, अंगराज ठीक कह रहे हैं मित्र। इन्हें अधिकार है। मेरे पिता ने जितना प्रेम अपने पुत्र को दिया, उतना किंचित अधिक इन पांडु पुत्रों को दिया। उससे भी अधिक इस अर्जुन को। एक पुत्र अपने पिता का ऋण चुकाता है, उसे जीवन देने का ऋण। मैं भी अपने पिता के दिए जीवन का ऋण चुकाऊंगा, और वो ऋण पांडवों को चुकाना होगा। पापियों और दैत्यों की भांति तुम लोगों ने विद्या पर लांछन लगाया है। ज्ञान का नाश किया है तुम लोगों ने, नाश। धिक्कार, धिक्कार है तुम लोगों पर। पांडव पुत्रों, जब तक मैं तुम्हारी मृत्यु अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारे वंश के साथ मृत्यु की होली खेलूंगा मैं। जिन बच्चों ने आज मुझे रोका, मैं उनकी सांसें रोक दूंगा। मुझे रोका, मैं उनकी सांसें रोक दूंगा। प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वैर्भिर्यत्रा न पूर्वे पितरपर्युः स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये प्रण लेता हूं कि तुम्हारे संपूर्ण वंश को नष्ट कर दूंगा, 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 नष्ट कर दूंगा। क्या सोच रही हो सखी? असंख्य चिताएं, असंख्य अग्नि जलकर भस्म हुआ मेरा मान, मेरा सम्मान।
मेरा अभिमान, मेरे सभी संबंध, ये सब लाभ भी तो हानि को ही मिले हैं। वो देखिए माधव, भ्राता धृष्टद्युम्न के जीवन का गणित संपूर्ण हुआ। अब उनके जीवन का न्यून लाभ है। इस जटिल गणित में न केवल हानि और लाभ है सखी, इस गणित के अनेकों कोण भी हैं। उधर देखो, तुम्हारी पुत्र वधू खड़ी है। जो वस्त्र हरण तुम्हारे साथ हुआ वो अन्य किसी स्त्री के साथ ना हो, उसकी लज्जा का रक्षण हो सके, ये लाभ। संसार में शोषण करने वालों को पर्याप्त दंड मिल सके सखी, ये लाभ। आने वाली पीढ़ियों को ज्ञात रहे कि स्त्री का मान भंग करना, उसका शोषण करना मानव हत्या से भी अधिक दंडनीय अपराध है, ये लाभ। और ऐसे लाभ के लिए बलिदान अनिवार्य है सखी, और ऐसे बलिदान देने की क्षमता सब में नहीं होती सखी। सुप्रिया का संदेश आया है भगतग्राम से। वो मृत्यु शैया पर है। इसमें लिखा है कि उसके पास अधिक समय नहीं बचा। हमें शीघ्र उसके पास पहुंचना होगा। कर्ण, उसे तुम्हारी आवश्यकता है। हाँ, अंगराज, ज्येष्ठ ने संदेश भेजा है, आपको शीघ्र उपस्थित होने को कहा है। मुझे जाना होगा, दुर्योधन के पास जाना होगा। अनेक दिनों से मेरा हृदय ही नहीं, मेरा मन भी जो चाहता था, आज वो पूर्ण होने जा रहा है। दुर्योधन की पताका और हस्तिनापुर का ध्वज दोनों ही अब बलशाली होने जा रहे हैं। इस पताका की तीक्ष्णता और भी तीव्र होगी, क्योंकि इस पताका का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। मित्र, आज से मैं निश्चिंत हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे नेतृत्व में इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। आज से हमारी सेना के सेनापति हो तुम।
दुर्योधन, किसी दासी स्त्री के लिए पति चुन रहे हो, अपनी सेना का नायक चुन रहे हो? एक नीची जाति के व्यक्ति को तुम हमारे सर पे थोप नहीं सकते। किसी सारथी का पुत्र तुम्हारे उपकारों के बीते बना राजा मैं नहीं मानता कि ये सेनापति बन सकता है, क्योंकि पलतरन पैरों में शोभा देते हैं, ना कि मस्तक पर। शैल्य, मेरे होने वाले सम्राट, और हाँ, अंगराज कर्ण, देखो तुम दोनों बुरा मत मानना। प्रश्न केवल ये नहीं है कि अंगराज सूत है या क्षत्रिय। प्रश्न तो ये है कि सेनापति पद किसे मिलना चाहिए। सेनापति पद के लिए आवश्यक क्या होता है? बुद्धि और शक्ति। और अंगराज, आपके बुद्धि पर किसी को कतई संदेह नहीं ना, परंतु संदेह है तो केवल और केवल आपकी शक्ति पर। अंगराज अभेद थे, अब नहीं है। कवच और कुंडल भी था इनके पास, अनेकों अस्त्र थे जो अब नहीं है, जो अब अंगराज खो चुके हैं। और हाँ, खास बात तो यह है, अर्जुन के लिए जो अस्त्र था वो भी आप खो चुके हैं। तो इसका पूर्ण अर्थ यह है दुर्योधन कि अंगराज अब उस बूढ़े शेर की भांति हो गए जिसके दांत भी टूट गए हैं और पंजे के नाखून भी झड़ चुके हैं। और ऐसे शेर के साथ चूहे भी व्यंग करते हैं। अब महाराज शल्य को देखो, इनकी शक्ति और भव्य सेना की सहायता से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि अंगराज आपके परम मित्र हैं तो वो भी इस बात को मानेंगे, हैं? क्यों अंगराज? अमरश्री, मुझे कर्ण की मित्रता पर कोई संदेह नहीं है। जिसने अपना सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र मेरी सुरक्षा के लिए उपयोग कर लिया, और ना ही उसके शौर्य पर। संदेह तो मुझे शैल्य पर है, क्योंकि कायरों के भांति रण छोड़कर भागना सबसे पहले इन्हें आता है। एक नहीं, दो बार अवसर मिला इन्हें, पर इन्होंने क्या किया? रण छोड़कर भाग गए, एक ऐसे चूहे की तरह जो केवल शेर की दहाड़ सुनकर ही भाग जाता है, भाग जाता है। इस चूहे को मैं ना तो अपनी सेना का सेनापति बनाऊं और ना ही अपनी दासियों का पति। मूर्ख हो मूर्ख, तुम दोनों मूर्ख हो। एक मूर्ख का सम्राट और एक मूर्ख का सेनापति। तुम दोनों मूर्खों को लगता है पांडवों पे विजय पाओगे? बस मद्रराज, मैं भले ही छोटी जाति का हूं, परंतु तुम्हारे कार्य और तुम्हारी जीवा मुझसे भी निचली जाति के हैं। तुम्हें मेरे माता पिता का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, नहीं तो अभी तक तुम्हारी जीवा मेरे पैरों के नीचे होती। अब एक और शब्द अपनी जीभा से निकाला तो मैं अपने सारे संस्कार भूल जाऊंगा, और ये भी भूल जाऊंगा कि हम दोनों एक ही पक्ष में हैं।
कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, जब तक तुम सेनापति हो मैं नहीं लड़ूंगा। कायर फिर पीठ दिखाकर भाग रहा है। भूल गया अपने वचन, अपने प्राण कि भेज दूं तुम्हारे राज्य में यह संदेश कि उनका राजा न केवल भगोड़ा है पर अपने वचन भी नहीं निभाता। सेना का नेतृत्व करेगा। उन पांडवों ने केवल छल से हम पर विजय प्राप्त की है। कर्ण मेरा कवच है, मेरा विश्वास है। और कल मेरे विश्वास की विजय होगी, मेरे सामर्थ्य की विजय होगी और मेरे शत्रु के छल की पराजय। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, सर सेनापति की, सर सेनापति की। कर्ण, तो तुम नहीं जा रहे हो? कर्तव्य का बंधन अपनों के बंधन से बड़ा होता है वृषाली। मेरे परिवार के लिए मैं अनेकों परिवारों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। सेनापति का कार्य एक पति के कार्य से बड़ा होता है। दुर्योधन को, इस सेना को मेरी आवश्यकता है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता।
15 दिन, मात्र 15 दिन पूर्ण हुए हैं इस युद्ध के संजय, और इन 15 दिनों में मैंने अपनी सारी शक्ति, सारे सहारे खो दिए हैं। ताचरी शरशैया पर आचार्य द्रोण की निर्दयता से हत्या कर दी गई, और मैंने अपने 90 पुत्रों को खोया है। अब और क्या खोना शेष है? क्या मैं अपने 10 पुत्रों को भी खो दूंगा? जब मेरा कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा, जब मेरा पिंड दान करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो क्या लाभ ऐसे विजय का, और क्या हानि ऐसे पराजय से? ये कैसा अकाल आया है संजय, जिसने मेरे कुरुवंश के वृक्ष की सारी शाखाओं को सुखा कर रख दिया। किस काम की? इस प्रकार से अपनी आशा को मत खोइए महाराज। युद्ध अभी शेष है और अंगराज कर्ण ने आज ही सेनापति का पद संभाला है महाराज। वो अपने वचन को अवश्य ही पूर्ण करेंगे, और जब तक अंगराज कर्ण जीवित है महाराज, तब तक कुरुवंश के वृक्ष को कोई नहीं सुखा सकता महाराज। गांधारी, गांधारी कहाँ है? वो जा चुकी है महाराज। जा चुकी, परंतु कहाँ? उन्हें सूचना मिली है कि निकट के गांव में महर्षि वेदव्यास प्रवास कर रहे हैं महाराज, और वो शीघ्र ही कुरुक्षेत्र में जाने वाले हैं। और महारानी को आशा है इस महाविनाश को रोकने के लिए महर्षि वेदव्यास से मिलकर कोई बीच का मार्ग अवश्य निकालेंगे। जिस प्रकार से आपके पुत्रों के जन्म के समय महर्षि वेदव्यास ने विशेष सहायता की है, उसी प्रकार से आपके पुत्रों के जीवन के रक्षण के लिए सहायता अवश्य करेंगे महाराज। मूर्खता है ये, मूर्ख है महारानी। संजय, शीघ्र ही कुछ सैनिकों को भेजो और महारानी को लौट आने को कहो। जी महाराज। भेजो। माधव, आप विश्राम कर लीजिए। सूर्य उदय होने में केवल एक प्रहर शेष है। मुझे ज्ञात है पार्थ, और आज का ये सूर्य उदय न केवल अपने साथ प्रकाश या सूर्य की किरणें लाएगा, आज का ये सूर्य उदय अपने साथ एक परीक्षा भी लाएगा पार्थ। और उस परीक्षा के लिए सज्ज होना। आपका तात्पर्य? आज से व्यूह रचना का भाग केवल भाग नहीं रहेगा पार्थ, स्वयं व्यूह रचनाकार होगा पार्थ। केवल आक्रमण की घोषणा होने पर वो युद्ध भूमि में आगे नहीं बढ़ेगा। समस्त कौरव सेना युद्ध भूमि में आगे बढ़ेगी पार्थ। अब अंगराज कर्ण आज्ञा लेंगे नहीं, वो आज्ञा देंगे पार्थ। पुत्र, प्रणिपात राजमाता, आदेश कीजिए।
कि ये राधे आपकी कैसे सहायता कर सकता है। अब तुम केवल राधे नहीं, कौरव सेना के सर सेनापति भी हो। तुम्हारा वचन सुनिश्चित कराने आई हूं कि सेनापति के मुकुट के भार के नीचे कहीं वो वचन न दब जाए जो राधे ने दिया था। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। तो क्या जन्मदात्री को संदेह है कि कर्ण अपना वचन निभाएगा या नहीं? मुझे उस वचन की पूर्ति पर कोई संदेह नहीं है जो तुमने मुझे दिया है। मैं वो वचन स्मरण कराने आई हूं जो वचन तुमने अपनी पत्नी सुप्रिया को दिया था। एक पति ने अपनी पत्नी को दिया था कि आवश्यकता के समय पर वो हर समय उसके पास उपस्थित रहेगा। सुप्रिया को तुम्हारी आवश्यकता है कर्ण। जानता हूं राजमाता, किंतु मैं नहीं जा सकता। क्योंकि अब मैं युद्ध में सम्मिलित केवल एक योद्धा नहीं, अब मैं कौरव सेना का सर सेनापति हूं। अब युद्ध समाप्त होने से पूर्व मैं केवल यमलोक जा सकता हूं। मैं जानती हूं कि तुम नहीं जा सकते, परंतु वो तो यहां आ सकती है ना। चलो मेरे साथ। सुप्रिया, प्रणिपात आर्य। तुम अस्वस्थ हो सुप्रिया, फिर इतनी लंबी यात्रा क्यों की? पत्नी अगर पति के पास पहुंच जाए तो आधा रोग अपने आप चला जाता है। हेश, नकुल और सहदेव संभाल लेंगे। उपचार के लिए इन्होंने संदेश भिजवा दिया है। उपचार की आवश्यकता नहीं है राजमाता। ना ही उपचार से कोई लाभ है। मेरी इच्छा थी कि मैं अपना अंतिम श्वास अपने अर्धान की छांव में लूं। बस वो पूरी हो गई और मेरे मन पे एक बोझ रह गया। फिर शोक में मैं अपने पत्नी होने का कर्तव्य नहीं निभा सकी, आपसे रुष्ट होकर चली गई। मुझे क्षमा कर दीजिए आर्य। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी एक पुत्र हूं। माता की वेदना समझता हूं। तुम्हारा कोई दोष नहीं है सुप्रिया। ये क्या कर रही हो सुप्रिया?
महारानी हो तुम अंग की। धन्यवाद उस देवी का जिसके बलिदान से मेरे जीवन का निर्माण हुआ। मुझे ज्ञात है रुशाली, आर्यकर्ण ने एक अपहरित कन्या से विवाह किया। उसके पीछे का कारण सिर्फ तुम थी। तुम दान देने के लिए वचनबद्ध होकर, सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज। ये सूत पुत्र राधेकर्ण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। उस पल से इस पल तक मैं जितने भी पल जी हूं तुम्हारी कृतज्ञ बनकर जी हूं रुशाली। कदाचित मैंने अपने पुत्र रुसेन का नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा। सुप्रिया, सुप्रिया, आप कुछ मत कहो, बोलने से कष्ट होगा। नहीं आर्य, मेरे सारे कष्ट तो इस देवी ने हर लिए। स्वयं कांटे सहज कर मुझे पुष्पी शैया दी है रुशाली ने। तुम्हारे कारण मैं सौभाग्यवती हो गई रुशाली। तुमने अपने विवाह की यज्ञ वेदी रुशाली ने मेरे नाम की। आप अपने बच्चन के लिए जाने जाते हैं ना आर्य। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं चाहती हूं कि आपका हर वचन पूरा हो, कोई भी वचन अधूरा ना रहे। आपका एक वचन है आर्य, जो मेरे कारण अधूरा रह गया था। अपनी अर्धांगिनी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए आर्य, ताकि मैं इस संसार से इस संतोष के साथ जा सकूं। बस मित्र, बहुत हो गया मित्र। अब सीमा समाप्त हो गई। हम दोनों की पीड़ा सह पाने की सीमा समाप्त हो गई है मित्र। अब और नहीं, अब कल अंत होगा, हमारी पीड़ा का अंत होगा।
हम कल इस युद्ध का अंत करेंगे मित्र, अंत करेंगे इस युद्ध का कल ही। यशस्वी भव। शुभम भवतु। आज का दिन बहुत शुभ है। मुझे तुम पर गर्व है सेनापति कर्ण। नेत्र मन का दर्पण होते हैं राजमाता, और आपके नेत्रों में गर्व नहीं, भय है। हमारे जीवन में इस क्षण का आना अनिवार्य था राजमाता। आप निश्चिंत रहिए राजमाता, मैं पांडवों की भांति छल नहीं करूंगा। मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। आपके 5 पुत्र थे और सूर्यास्त के पश्चात आपके 5 पुत्र ही रहेंगे, या मैं या फिर अर्जुन। प्रणिपात राजमाता। क्या हुआ ज्येष्ठ, क्यों चिंतित हैं आप? देख रहा हूं कि ये रणभूमि कैसे मेरे देखते ही देखते मेरे 90 अनुजों के रक्त को पी गई। उस अकेले भीम ने मेरे 90 अनुजों का वध कर दिया। मेरे इन सभी भाइयों ने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपने ज्येष्ठ के आंखों के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मृत्यु की निंदा को स्वीकार कर लिया। अब बस तुम हो और मेरे शेष 8 अनुज है दुशासन। ये सोचकर मेरा हृदय कांप उठता है कि न जाने अब और किसका लहू मांगेगी ये रणभूमि। एक बात कहूं दुशासन, अब मैं तुम्हें और ना ही अपने किसी भी और अनुज को खोना चाहता हूं। अब मेरे में साहस नहीं रहा कि मैं अब अपने किसी भी और अनुज की अर्थी को कांधा दूं। मेरे में साहस नहीं है अब। किंतु आपके अनुज में साहस है ज्येष्ठ, साहस है
कि वो अपने ज्येष्ठ के स्वप्न को पूरा करते करते अपनी आंखें मूंद ले। आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे, और संतोष भी कि मैंने पितृ ऋण चुकाया, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा, और मेरे लिए आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। नहीं नहीं दुशासन, मैं इस सम्मान के पात्र नहीं हूं। मैं तो लज्जित हूं। परंतु मैं लज्जित नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करने के, आपके आनंद के लिए मैंने जो कुछ किया, मुझे उस पर गर्व है। मुझे तनिक भी लज्जा नहीं कि आपके अपमान के प्रतिशोध के लिए मैंने पांचाली का वस्त्र हरण किया, और यदि मुझे ये बार बार करना पड़े तो आपके संतोष के लिए मैं निर्दयता पूर्वक उसका वस्त्र हरण करूंगा, बार बार करता रहूंगा। अपने ज्येष्ठ के लिए मरना और मारना मेरे लिए गर्व की बात है। माधव, आप गए नहीं? मैं उस क्षण को समीप आते हुए देखना चाहता हूं सखी। कौन सा क्षण माधव? इस महायुद्ध के प्रारंभ होने से वर्षों पूर्व कुछ वचन दिए गए थे, कुछ प्रतिज्ञाएं ली गई थी, केश खोले गए थे, उनसे कुछ आशाएं बांधी गई थी सखी। और अब उन वचनों की पूर्ति का, उन प्रतिज्ञाओं के संपन्न होने का, उन केशों को बांधने का क्षण समीप आने को है सखी। सज्ज रहना सखी। दासियों के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। मैं आपकी पुत्र वधू नहीं, और ना ही आपके पुत्रों की पत्नी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं विकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के लहू से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। मैं सज्ज हूं माधव,
और रक्त स्नान के लिए मेरे केश भी सज्ज हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है मित्र, विजय कौरव सेना की ही होगी। मित्र, जब हम पहली बार मिले तब से तुमने मेरा शुभ चाहा है। आज एक सूत पुत्र कौरव सेना का सेनापति है तो वो केवल तुम्हारे कारण। नहीं मित्र, मैंने जो स्वप्न देखा उसकी वास्तविकता और उसका गुण तुम में प्रारंभ से था। मैं तो केवल इस स्वप्न के पूर्ण होने का साक्षी हूं बस। विजय हमारी होगी मित्र, विजय हमारी होगी। हाँ मित्र, अवश्य हमारी ही होगी। ये प्रण है सेनापति का, या तो वो अपनी सेना को विजय दिलाएगा या विजय की प्राप्ति के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देगा। या तो हम विजय होंगे और या वीर गति को प्राप्त होंगे। आगे बढ़ो मित्र, ये सेना अपने सेनापति के मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। आओ। सेनापति मार्गदर्शन करता है, परंतु विजयश्री वीर सैनिकों के कारण संभव होता है। आप सबके कारण संभव होता है। स्मरण रखना अपने उन वीर भाइयों को जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके बलिदान को स्मरण रखना, और यह भी स्मरण रखना कि आप में से हर एक अपने साथी की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। और मन में यह विश्वास रखना कि यह युद्ध हमारा है और हम इस पर विजय पाकर रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुर्योधन, गुरु द्रोण के वध के पश्चात कौरव सेना का मनोबल क्षीण है और इसका लाभ उठाकर भीम अवश्य अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का प्रयास करेगा। आज भीम की चिंता मुझे नहीं है। उचित कहा मित्र, उचित कहा। भीम को रोकना मेरा उत्तरदायित्व होगा और तुम्हारा लक्ष्य होगा अर्जुन। कर्ण मैं नहीं जानता कि आज तुम कौन सी शक्ति, कौन से शस्त्र का उपयोग करोगे, परंतु मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करोगे।
कर्ण के अंत के साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा माधव। और उसके पश्चात अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने की औपचारिकता शेष है। प्रतिज्ञा पूर्ण होगी मित्र। अभी भी मेरे पास एक अस्त्र शेष है जो अर्जुन का वध कर सकता है। किंतु कर्ण का अंत करना, उसका वध करना इतना सरल नहीं होगा पार्थ। कवच और शक्तियों के बिना भी वो योद्धा विकट है। आओ पार्थ, प्रस्थान करने का समय आ गया है। युद्ध का 16वां दिन। कौरव सेना की ये दशा देख मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। इन्होंने एक सूत पुत्र को सेनापति बना दिया। दुर्योधन, तुम्हारे इस निर्णय से मुझे तुम्हारी पराजय दिख रही है। तुम्हारी हंसी के पीछे मुझे तुम्हारा भय दिख रहा है वृकोदर। और भय मनुष्य को दुर्बल बना देता है। आशा है कि तुम इस युद्ध में जीवित रहोगे। ये तो समय ही बताएगा कि कौन भयभीत रहेगा और कौन जीवित। सावधान कौन? मैं जानता हूं कि तुम मुझे अर्जुन से दूर रखने का प्रयास करोगे युधिष्ठिर, परंतु तुम्हारा यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। मित्र,